Assalamu alaikum, I am Zishan. Today we will discuss the difference between mass nouns and collective nouns with examples. आज हम mass nouns और collective nouns में मिसालों की मदद से फ़र्क बयान करेंगे. Let's start the discussion. Mass nouns. We cannot count mass nouns. We have to use noun plus or plus mass noun structure to have an idea of quantity of the mass nouns. Mass nouns को गिना नहीं जा सकता. अगर हम mass nouns की मिकदार का तयन करने की कोशिश करना चाहें तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना पड़ेगा. नॉन प्लस ऑफ प्लस मैस नाउन, यानी नाउन के बाद ऑफ का लफ्ज़ लगाकर उसके बाद मैस नाउन लगाना पड़ेगा, तो हम मैस नाउन की मिकदार का तयन कर सकते हैं. जैसे कि स्लाइस ऑफ ब्रेड. स्लाइस यहाँ पे नाउन है, उसके बाद ऑफ हमने लगाया और उसके बाद मैस नाउन लगाया यानी ब्रेड. स्लाइस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा. प्रॉपर्टीज ऑफ मैस नाउन्स. मैस नाउन्स की खसूसियात. मैस नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड. Therefore, we cannot use a, an or numbers before them. मैस नाउन्स को गिना नहीं जा सकता, लिहाजा मैस नाउन्स से पहले हम a, an या नंबर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते. a और an दोनों का मतलब है एक, और नंबर्स यानी 1 2 3 4 5. फर्ज किया एक सेब, दो सेब, इस तरह मैस नाउन्स को हम नहीं गिन सकते, इसलिए इनसे पहले a, an या नंबर्स नहीं लगा सकते. मैस नाउन्स आर क्वान्टिफाइड इन अमाउंट्स. मैस नाउन्स को मिकदारों में मापा जाता है. मैस नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है इसलिए इसकी जमा नहीं होती. अब हम ये सारी जो मिसालें पढ़ेंगे ये वही वाला स्ट्रक्चर जो ऊपर हमने बयान किया है कि नाउन के बाद ऑफ का लफ्ज़ आएगा और उसके बाद मैस नाउन. अ स्लाइस ऑफ ब्रेड. वी शुडंट से 1 bread, 2 breads, 3 breads because bread is uncountable, so we cannot use numbers before it. But we can say a slice of bread, 2 slices of bread or 3 slices of bread. रोटी का एक टुकड़ा. हमें ये नहीं कहना चाहिए कि एक रोटी दो रोटी, हमें कहना चाहिए रोटी का एक टुकड़ा, रोटी के दो टुकड़े, रोटी के 3 टुकड़े वगैरह. लाइकवाइज 4 पैकेट्स ऑफ सोल्ट. वी कैन नॉट से 4 सोल्ट्स, 5 सोल्ट्स एटसेट्रा. एक नमक दो नमक नहीं हम कह सकते, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि नमक का 1 पैकेट, नमक के 4 पैकेट. किलोग्राम ऑफ राइस, चावलों का 1 किलो. 2 कैक्स ऑफ सोप, साबुन की 2 टिक्कियाँ. 3 लीटर्स ऑफ ऑयल, तेल के 3 लीटर. रिमेंबर, The names of languages are mass nouns. For example, English, Punjabi, Urdu, Arabic, etc. याद रखिए, तमाम ज़बानों के नाम mass nouns हैं. All the liquids are mass nouns. Oil, water, vinegar, etc. जितनी भी पानी की तरह की माया चीज़ें होती हैं वो सारी mass nouns होती हैं. All the gases are mass nouns. Oxygen, hydrogen, carbon dioxide, etc. जितनी भी गैसें होती हैं वो सारी mass nouns में शामिल हैं. Food items and metals. चॉकलेट, वुड, कॉपर, ब्रेड एटसेट्रा. खाने पीने की चीज़ें और तमाम दातें मैस नाउन्स में शामिल होती हैं. थिंग्स मेड ऑफ टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स. राइस, सीमेंट, व्हीट, स्मोक, सैंड एटसेट्रा. और ऐसी अशिया जो छोटे छोटे ज़र्रों या दानों वगैरह से मिलकर बनी हों वो भी मैस नाउन्स कहलाती हैं. नाउ वी कम टू कलेक्टिव नाउन्स. अब हम कलेक्टिव नाउन्स की बात करते हैं. कलेक्टिव नाउन्स आर अ सबसेट ऑफ काउंटेबल नाउन्स. When we collect persons, animals, things, places, etc. and give them one name, we are discussing collective nouns. Collective nouns को हम countable nouns का सबसेट कह सकते हैं. यानी अगर countable nouns को हम एक बड़ा ग्रुप कहें तो collective nouns को एक छोटा ग्रुप कह सकते हैं, लेकिन ये छोटा ग्रुप बड़े ग्रुप का हिस्सा होगा. जब हम मुख्तलिफ अशखास, जानवरों, चीज़ों और जगहों को एक नाम देते हैं और इसी नाम से उनको पुकारते भी हैं तो हम collective nouns की बात कर रहे होते हैं. Collective nouns can be counted. Therefore, we can use a, an or numbers 1 2 3 before them. Collective nouns को हम गिन सकते हैं, इसलिए उनसे पहले a, an या नंबर लगा सकते हैं. Remember, collective nouns take a singular verb when they are being discussed as a unit. For example, Pakistani army is courageous. हम जब collective nouns की बात एक यूनिट या एक ग्रुप की शक्ल में करेंगे तो फिर हमारा वर्ब वाहिद इस्तेमाल होगा. पाकिस्तानी आर्मी की जब हम एक यूनिट के तौर पर बात करेंगे तो हम is लगाएंगे, ARE, आर नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पाकिस्तानी आर्मी को एक यूनिट के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं. द क्लास हेल्प्स द नीडी. इसी तरह क्लास को जब एक यूनिट के तौर पे लेंगे तो फिर वाहिद वर्ब हेल्प्स लगाएंगे. द ज्यूरी हैज डिसमिस्ड द केस. इसी तरह जजेस का जो ग्रुप होता है उसको ज्यूरी कहते हैं. जब सारे के सारे जज यानी ज्यूरी यूनैनिमसली यानी इत्तफाक राय से किसी केस को डिसमिस करेंगे तो ये उनका एज अ यूनिट फैसला होगा, इसलिए हम यहाँ पे हैज का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे. इन ऑल दीज 3 एग्जाम्पल्स वी आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब. We are talking of army class jury as a collective unit, but
When we refer to the members or units of a group as individuals, a plural verb is used. لیکن جب collective nouns میں ہم افراد کی بات کریں گے یا اکیلے اکیلے units کی بات کریں گے پھر ہمیں plural verb کا استعمال کرنا پڑے گا. For example, the players of the team are drinking water. The boys of 9th class are making much noise. In these two examples, we are talking of individuals within groups. We have to use a plural verb. ان دونوں ایگزامپلز میں ہم کلیکٹیو ناؤنز کی ایز اے یونٹ بات نہیں کر رہے بلکہ ان کلیکٹیو ناؤنز میں جو افراد ہیں انڈیویجولز ہیں ان کی بات علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں. لیٹس سی سم ایگزامپلز آف کلیکٹیو ناؤنز. کلیکٹیو ناؤنز ان پیپل: اسٹاف، پارٹی، کراؤڈ، گینگ، فیملی، گروپ، فرم، کمیٹی، کلاس، بورڈ، جیوری ایٹسٹرا. آئیں کلیکٹیو ناؤنز کی چند مثالیں لیتے ہیں. پہلے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کے جب ہم گروپس بناتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اسٹاف، پارٹی، کراؤڈ، گینگ، فیملی، گروپ، فرم، committee, class, board, jury. Collective nouns in animals: colony of ants, pack of wolves, herd of elephants, swarm of wasps. اسی طرح animals میں جو collective nouns کے گروپ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں colony of ants چیونٹیوں کا اکٹھ، pack of wolves بھیڑیوں کا جتھا، herd of elephants elephants کا گروپ، swarm of wasps بھیڑوں کا چھتا. Collective nouns in things: bunch of flowers, fleet of ship, pack of toffees, set of utensils, etc. اس طرح چیزوں میں جو کلیکٹیو گروپس ہوتے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ bunch of flowers پھولوں کا جتھا، fleet of ships pack of toffees ٹافیز کا پیک، set of utensils برتنوں کا سیٹ. I am hopeful that you must have understood the difference between mass nouns and collective nouns. If you have any questions related to the topic, you are more than welcome to ask me in the comment section. مجھے امید ہے کہ آپ کو میس ناؤنز اور کلیکٹیو ناؤنز کے درمیان فرق کا پتہ چل گیا ہوگا. اگر ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ ٹو می. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. میری بات سننے کا بہت زیادہ شکریہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.